नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का, उड़द, मूंगफली, बाजरा, लहसुन और कपास के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास खबर की। क्या मंडी में खास रहा, आइए जानते हैं। इस साल 1,98,00,000 टन के पार जा सकती है खरीफ मक्का की पैदावार। अभी मक्का की बुआई बीते साल से पीछे। जो यहां खरीफ मक्का की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव स्थिर हैं। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी और अल्पसंख्यक जाति के लोग यहाँ एकजुट होकर खुशी से रहते हैं। गांव के सीमा को पार कर दूर विस्तृत है मैदान। बीच बीच में फसलों के खेत दिखते हैं। गांव के अंदर एक मकान हमारे नजर में जरूर आएगी। सफेद साफ दीवार पर कुशल हाथों से बना अल्पना। लक्ष्मी कर्मकार का मकान है ये। बांधकर गांव के सभी लोग उसे मानते और चाहते हैं। खेती बाड़ी में पिछड़ा हुआ जिला पुरुलिया में आधुनिक कृषि पद्धति के प्रयोग से लक्ष्मी कर्मकार एक आदर्श महिला कृषक बन चुकी है। पुरुलिया के बलरामपुर थाने के नंदुदी गांव की लड़की लक्ष्मी की शादी 1998 में बांधगर के पशुपति कर्मकार के साथ हुई थी। शादी के बाद वो नर्सिंग प्रशिक्षण लेकर एक नर्सिंग होम में काम भी करती थी। लेकिन एक समय के बाद नौकरी छोड़ वो अपने पति के साथ खेतीबाड़ी के काम में लग गई। 13 बीघा जमीन में अपने खुद के हाथों के मेहनत से उन्होंने धान, दाल, तैलबीज और सब्जियों की खेती शुरू की। स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने मशरूम की खेती का भी शुरुआत किया। इसके बाद धीरे धीरे वो बकरी पालन, जैव खाद प्रस्तुत करना और बतख पालन के प्रशिक्षण में भी भाग लिया। धान उत्पादन, पशुपालन, उद्यान विभाग एवं अन्य तैल बीज और डाल शस्य में इनका जो बीज उत्पादन में काफ़ी अच्छा काम रहा एवं ये निरंतर। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान और LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे मक्का, उड़द, मूंगफली, बाजरा, लहसुन और कपास के बारे में। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे बाजार के जानकार भी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं आज की खास खबर की। क्या मंडी में खास रहा, आइए जानते हैं। इस साल 1,98,00,000 टन के पार जा सकती है खरीफ मक्का की पैदावार। अभी मक्का की बुआई बीते साल से पीछे। जो यहां खरीफ मक्का की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है, जिसका असर आने वाले दिनों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव स्थिर हैं। वहीं चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। मक्का के बाजार पर आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव में कोई खास फेरबदल नहीं हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव उतरते चढ़ते रहे। इसकी आवक की बात करें तो अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। मक्का की बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई का रकबा 55,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है।
कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी तक रबी मक्का 16,94,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई 17,48,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं मक्का के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में मक्का के भाव इस तरह रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 17 फरवरी को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 18 फरवरी को भी भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,700 रुपए के स्तर पर ही रहा। इसी तरह राज्य की ही मेघरज मंडी में भी मक्का के भाव स्थिर रहे। 17 फरवरी को यहाँ मक्का के सौदे 1,500 रुपए के भाव पर हुए। 18 फरवरी को भी भाव 1,500 रुपए ही रहा। कर्नाटक की नरगुंद मंडी में 17 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,400 रुपए। 18 फरवरी को भी भाव में कोई उतार चढ़ाव दर्ज नहीं किया गया और सौदे 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर ही हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की मंडियों में भाव मामूली तौर पर ऊपर नीचे हुए। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 17 फरवरी को मक्का का भाव रहा 1,300 रुपए। 18 फरवरी को इसका भाव 20 रुपए बढ़कर 1,320 रुपए हो गया। यहीं की सहारनपुर मंडी में 18 फरवरी को मक्का की खरीद 5 रुपए गिरकर 1,740 रुपए पर हुई, जबकि 17 फरवरी को यहाँ इसका भाव था 1,745 रुपए। बता दें कि इस साल खरीफ मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के 22 सितंबर तक के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में खरीफ मक्का की पैदावार 1,98,80,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 1,96,30,000 टन की रही थी। और आइए मक्का के बाजार पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शिव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है मक्का के बाजार में, आने वाले समय में जो भाव हैं वो किस दिशा में जाएंगे? मक्का के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि फीड इंडस्ट्री से अच्छी मांग देखने को मिली है, आवक जारी है। और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से मक्के की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। पिछले दिनों बर्ड फ्लू के कारण हमने देखा था कि फीड इंडस्ट्री से मक्का की मांग में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके मांग में तेजी देखने को मिल रही है। आने वाले समय में मांग बढ़ने से मक्का की कीमतों में और भी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। और आइए अब रुक करते हैं उन कृषि जिन्सों का जिसने सुर्खियां बटोरी बाजार में। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से आगे इस साल 21 लाख टन हो सकती है पैदावार। 9 महीने में हुआ 4,70,000 टन निर्यात। सरकारी एजेंसी नेफेड ने खरीदी 2,84,000 टन की मूंगफली। चालू रबी सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 8 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच चुकी है, जिससे खरीफ उड़द की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही इसका असर उड़द के भाव पर भी पड़ सकता है। आइए जान लेते हैं क्या स्थिति नजर आएगी उड़द के बाजार में। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में उड़द की आवक सुस्त रही। उड़द की बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 8,09,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 7,54,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का रकबा 55,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। उड़द के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजूला मंडी में 17 फरवरी को उड़द का भाव रहा 5,705 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 695 रुपए की मजबूती आई और भाव 6,400 रुपए पर पहुंच गया। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 1,650 रुपए की गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 फरवरी को उड़द का भाव रहा 3,850 रुपए, जो 17 फरवरी को 5,500 रुपए था। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की हरदोई मंडी में 17 फरवरी को उड़द का भाव था 7,580 रुपए। 18 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 7,530 रुपए पर हुए।
वहीं राज्य की ही झांसी मंडी में 17 फरवरी को उड़द का भाव रहा 6,885 रुपए, जो कि 18 फरवरी को 5 रुपए बढ़कर 6,890 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही महोबा मंडी में 18 फरवरी को उड़द का भाव 10 रुपए गिरकर 6,490 रुपए से 6,480 रुपए हो गया। बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल खरीफ उड़द की उपज बढ़ सकती है। 2020-21 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल खरीफ उड़द की पैदावार 21,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 13 लाख टन रही थी। तो जाना आपने क्या स्थिति रह सकती है उड़द के बाजार की, लेकिन खासतौर से बाजार भाव की अगर बात की जाए, क्या स्थिति उसमें हमें नजर आएगी, जान लेते हैं बाजार के जानकार से ही। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे उड़द के बाजार की अगर बात की जाए? जो स्थिति अभी हम देख पा रहे हैं यही स्थिति रहेगी या भाव में कुछ परिवर्तन या बदलाव हम देख पाएंगे? उड़द के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक सरकारी खरीद की बात की जाए तो सरकारी खरीद भी हमने देखा है कि अच्छी चल रही है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल। ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद आने वाले समय में मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मूंगफली और बाजरे के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बाजार के बारे में भी, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं मूंगफली के बाजार का। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से इन दिनों न्यूनतम समर्थन मूल्य पर देश के अलग अलग राज्यों से मूंगफली की खरीद की जा रही है। वहीं रबी सीजन में मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। आपको बता दें कि इस साल मूंगफली का निर्यात बढ़ा है। गुरुवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक कम रही। मूंगफली की सरकारी खरीद की बात करें तो इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से तिलहनी किसानों से 5,275 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदी जा रही है। 4 फरवरी तक नेफेड ने 2,84,000 टन से ज्यादा की मूंगफली की खरीद कर ली है। अब तक हुई खरीद में कर्नाटक के किसानों से 116 टन, आंध्र प्रदेश से 256 टन, राजस्थान से 74,511 टन, उत्तर प्रदेश से 6,527 टन, वहीं गुजरात के किसानों से 2,02,629 टन मूंगफली खरीदी गई है। जबकि हरियाणा से मूंगफली की कुल खरीद 691 टन के पार पहुंच गई है। नेफेड की इस खरीद से अब तक 1,52,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। इस साल रबी मूंगफली की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 29 जनवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में रबी मूंगफली 4,76,000 हेक्टेयर में बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई 4,82,000 हेक्टेयर में हुई थी। मूंगफली के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में 17 फरवरी को मूंगफली का भाव था 5,355 रुपए। 18 फरवरी को इसके भाव में 25 रुपए की बढ़त रही और भाव 5,380 रुपए पर जा पहुंचा। राज्य की ही राजूला मंडी में 17 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,028 रुपए। 18 फरवरी को 187 रुपए बढ़कर इसका भाव हो गया 5,215 रुपए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की झांसी मंडी में 18 फरवरी को मूंगफली की खरीद 10 रुपए की तेजी के बाद 5,450 रुपए पर हुई। 17 फरवरी को यहाँ इसका भाव था 5,440 रुपए। राज्य की ही महोबा मंडी में भी इस दौरान मूंगफली के सौदों में 10 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 18 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 5,000 रुपए, जो 17 फरवरी को 4,990 रुपए था। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में 17 फरवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,240 रुपए।
18 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,250 रुपए पर हुए। भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा के अनुसार देश से इस साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का हुआ था। तो जाना आपने मूंगफली के बाजार में किस तरह की हलचल फिलहाल बनी हुई है, साथ ही निर्यात की स्थिति जो है काफी बेहतर। ऐसे में बाजार किस दिशा में जाएगा, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, क्या कहना चाहेंगे मूंगफली के बाजार की अगर बात की जाए, जो भाव हैं क्या उनमें कोई गति आ पाएगी या फिलहाल स्थिरता ही नजर आएगी? मूंगफली के बाजार की बात की जाए तो कीमतों पर ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव दिखना शुरू हो गया है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मांग में नरमी देखने को मिली है। सरकारी खरीद अच्छी चल रही है और अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में नरमी के कारण कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके लिए क्या करना बेहतर? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मांग में नरमी से अभी मूंगफली की कीमतों में बेशक थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में फिर से मजबूती की उम्मीद है। किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले समय में मांग में मजबूती से मूंगफली की कीमतों में फिर से तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेब के बाजार भाव की। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी यहां भाव रहा 10,000 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जालंधर मंडी में सेब का भाव रहा 2,800 रुपए क्विंटल। तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,100 रुपए क्विंटल। और आइए अब जान लेते हैं जल्दी से केले के बाजार भाव क्या दर्ज किए गए अलग अलग मंडियों में। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी यहां भाव रहा 2,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में केले के सौदे 1,600 रुपए क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में आपको बता दें भाव रहा 2,150 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी यहां भाव रहा 1,230 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरे के बाजार की। रबी सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 4,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 जनवरी तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन में बाजरे की बुआई 21,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रकबा 17,000 हेक्टेयर रहा था। इसके हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी भाव रहा 1,170 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 1,235 रुपए क्विंटल। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज 9,23,000 टन रह सकती है। तो जाना आपने अभी तक जो स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ अलग अलग मंडियों में बाजार भाव क्या रहा, लेकिन आने वाले समय में जो भाव हैं क्या स्थिति नजर आएगी, जान लेते हैं शिव जी से। शिव जी, खासतौर से बाजरे के बाजार की अगर हम बात करते हैं, क्या कुछ बदलाव हमें नजर आएगा इसके भाव में? बाजरा के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में नरमी से बाजरे की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन किसानों की अगर बात की जाए तो उनको क्या करना सही रहेगा, उनके लिए क्या सलाह आपकी? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है उनको इंतजार थोड़ा करना चाहिए। आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद बाजरे की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल, बेहतर यही। फिलहाल शिव जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। मंडी खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे लहसुन और कपास के बाजार का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं लहसुन के बाजार की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019 और 20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का ही रहा था। यानी सीधे तौर पर जो कमी थी वो देखी गई थी। वहीं गुरुवार को लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी आवक सामान्य रही। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, एग्मार्क नेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में लहसुन का भाव रहा 11,500 रुपए क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर बात की जाए तो यहां भाव रहा 5,750 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी यहां भाव रहा 8,400 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की भी अगर बात करें तो यहां लहसुन का भाव रहा 7,800 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने अलग अलग मंडियों में भाव क्या दर्ज किए गए लहसुन के बाजार भाव और बेहतर ढंग से जानने के लिए आइए एक बार फिर चलते हैं शिव जी के पास। शिव जी, लहसुन के बाजार की अगर बात की जाए, किस दिशा में जाएगा ये बाजार और खासतौर से जो भाव हैं, क्या स्थिति नजर आएगी इसमें? लहसुन के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। आवक जारी है। जहां तक मांग की बात की जाए, मांग सामान्य है। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल है, लेकिन किसानों के लिए क्या बेहतर स्थिति होगी, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जिन किसानों के पास लहसुन का स्टॉक है, अच्छी भंडारण क्षमता है, उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से लहसुन की कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, जाहिर तौर पर यही स्थिति जो है वो बेहतर रह सकती है किसानों के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पपीते के बाजार के बारे में। अलग अलग भाव वो मंडियों में क्या दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी यहां भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 1,650 रुपए क्विंटल। और जल्दी से अब जान लेते हैं गाजर का मंडी भाव क्या दर्ज किया गया। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 900 रुपए क्विंटल, तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 600 रुपए क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी यहां भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 500 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी यहां भाव रहा 625 रुपए क्विंटल। और इसके बाद आइए बात करते हैं प्याज के मंडी भाव के बारे में भी। अलग अलग मंडियों की अगर बात की जाए, गुजरात की सूरत मंडी यहां भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 3,100 रुपए क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में भाव रहा 4,400 रुपए क्विंटल। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी यहां प्याज का भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल, तो उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में भाव रहा 3,240 रुपए क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब बात करते हैं कपास के बाजार की। खासतौर से खरीफ बिक्री मौसम 2020 और 21 के दौरान कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से कपास की खरीद जारी है। अभी भी फिलहाल 5 फरवरी 2021 तक कपास की 90,73,030 गांठों को खरीदा जा चुका है, जिससे 18,70,124 किसानों को लाभ मिला है। कपास के हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो 18 फरवरी को गुजरात की जंबूसर मंडी में कपास का भाव रहा 4,800 रुपए क्विंटल। यहाँ की राजूला मंडी में भाव रहा 5,528 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की नरगुंद मंडी यहाँ कपास के सौदे 5,465 रुपए क्विंटल पर हुए। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी फसल का उचित भाव जानने में मदद मिल रही होगी। अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।